देखिए भैया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर यहाँ निकालें। प्रेफरेंस कैपिटल, डिवेंचर लोन था, ये कैपिटल होता है। अब प्रेफरेंस वालों को क्या मिलता है भाई, इनको डिविडेंड दिया जाता है, और जो डिविडेंड दिया जाता है इसकी कॉस्ट कंपनी के लिए लागत पड़ रही है। और इसका भी प्रेफरेंस वालों का भी उसके बगल में डिवेंचर तरफ से रेट लिखा होता है। बस फर्क यही है कि डिवेंचर लिखा 10% 12% तो इंटरेस्ट होता है, और वही अगर प्रेफरेंस से लिखा 10-12% तो उसके लिए डिविडेंड करेक्ट होता है, वो उतना नहीं मिलता उन लोगों को। ठीक है, इसको निकलता है। अच्छा, अभी डिविडेंड बांटेंगे हम लोग, कब बांटेंगे? आफ्टर टैक्स बांटेंगे। ठीक है ना, टैक्स लगने के बाद जो प्रॉफिट आती है उसको उसी में बटता है डिविडेंड। यहाँ लिखिए पहले आप कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको शॉर्टकट में सीपी बोलेंगे हम लोग। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर का आफ्टर टैक्स पर निकालेंगे हम लोग, आफ्टर टैक्स हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड पीडी अपॉन नेट प्रोसीड जो आपका पैसा आया होगा इनटू 100। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल हो गया सर। देखो, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकाले थे हम लोग, तो डिवेंचर वाले में हम लोग पहले बिफोर निकालते थे और उसमें टैक्स लेस करते थे तो आफ्टर आता था। यहाँ वाले प्रेफरेंस शेयर में पहले हम लोग आफ्टर टैक्स निकालेंगे, उसके बाद बिफोर निकालेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। क्या बोला हमने ईशान? डिवेंचर में क्या निकालते थे पहले हम लोग? बिफोर टैक्स निकालते थे कॉस्ट, उसके बाद 1 - T करते रहे तो आफ्टर टैक्स निकलता रहा। और यहाँ पर क्योंकि वो बिफोर टैक्स लगता था, और यहाँ पर क्या है, हमको डिविडेंड देना है लोगों को, आफ्टर टैक्स देना पड़ता है, तो पहले आफ्टर टैक्स निकालेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, तब बिफोर टैक्स आएगा हमारा। सुन पाई सुबी, सोनल, पंकज, सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, लिख पा रहे हो, देख पा रहे हो? भूमिका कर पा रही हो तू भी? यस सर। चलिए तो हाँ बोलिए। ठीक है, तो आप जानिए क्या होता है आप लोगों का। यहाँ भी आपका अगर प्रेफरेंस शेयर अगर इशू हो रहा है प्रीमियम पर, तो नेट प्रोसीड में एंट्री, नेट प्रोसीड में क्या कर ले, जैसे वहां हम लोग डिवेंचर में काम करते थे ना, अगर प्रीमियम इशू था तो नेट प्रोसीड में क्या करते, ऐड कर देते, डिस्काउंट लेस कर देते, वही हम यहाँ भी करेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी इशू एक्सपेंस जो भी होगा वो भी नेट प्रोसीड में क्या होता है, प्लस माइनस हो जाएगा, जो हम पैसे पहले करते थे वही काम यहाँ भी करना है। ठीक है ना। अब आप लिखिए अगला फॉर्मूला, या नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला लिखिए आप, सीपी बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले लिखिए सीपी आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद जो वैल्यू थी आपकी आई है डिवाइडेड बाई 1 - T। 1 - T मतलब 1 - टैक्स। बस ये काम करना होगा आप लोगों को, ये फॉर्मूला हो गया। यानी कि बस फर्क देखे, वहां पर बिफोर टैक्स निकालते थे और जो रेट में आता था बिफोर टैक्स वाला उसमें से हम लोग टैक्स लेस कर लेते थे, 1 - T करते थे, और यहाँ पर जब निकालेंगे पहले आफ्टर टैक्स आएगा और यहाँ डिवाइड कर देना होगा हम लोगों को, ताकि हमको पलट के मिल जाए पूरा। जैसे यूं कह लो कि अगर कहते हैं कि ये काम, ये सिस्टम ये हो जाता है, यूं कह लो कि अगर हम तुमसे कह रहे हैं, एक बात ध्यान समझो, नोट कर लियो, आगे बढ़े, हटाएं इसको, लिख लियो, सुबह हटाएं, पंकज हटाएं इसको। यस सर। चलो देखो, तो यहाँ पर हम बताना चाह रहे हैं आपको, अगर हम आपसे एक जनरली क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आप जॉब करने जा रहे हैं इस समय, अगर ये आप समझ गए, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, और लगाते क्वेश्चन लगाते हुए भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कोई मुश्किल कठिनाई नहीं होगा आपको। जरा कॉमन सेंस से हमको बताइएगा। हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं, देखिए आपका दिमाग काम करता है कि नहीं। सुबह तैयार हो? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सुबह तैयार हो कि नहीं? बोलो सुबी। अरे मेरा तैयार होने का मतलब ये है कि क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो ना, ये पूछ रहे हैं। अब वो सोच रही है सर तैयार है मतलब क्या है, एकदम रेडी है, मेकअप कर चुके हैं, एकदम अच्छे से बैठे हैं, वो तैयार नहीं पूछ रहे हैं, पार्टी में जाना है, मेंटली रेडी हो ना, ये बोलो। भूमिका बोलो। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा है 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपीज। एक मिनट, टैक्स रेट है हमारा
40%. Find out profit before tax. जरा इसको निकालिए जरा, तो देखिए आप दिमाग काम करता है आपका. And also and find out tax amount. आप टैक्स का अमाउंट भी बताइए और बिफोर टैक्स वैल्यू बताइए. इतनी इन्फॉर्मेशन से नहीं दिमाग काम करता है. लिख के बात करना हमसे, एग्जाम वैसे नहीं लिख करके हैं. जिसका आगे बताया फट से हमको कुछ दिमाग चला, कौन बताएगा? ईशान, कितना आया? क्यों नहीं आया? क्या नहीं समझ आ रहा है? पीडी कहाँ है? प्रॉफिट लिखा हमने है, तो हम साफ साफ लिखे हैं भैया. इसीलिए बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन लगाने से पहले कॉमन बेसिकली चीजें बताना चाहते हैं आपको कि अगर आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वेश्चन दिया हो 6 लाख रुपए का, प्रॉफिट मेरे टैक्स के बाद आफ्टर टैक्स प्रॉफिट 6 लाख रुपए है और टैक्स का रेट जो है लगा है मेरा 40% टैक्स जमा किया है हमने बस. और पूछा जा रहा है आपसे, बताओ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना रहा हमारा. टैक्स लगने 40% टैक्स लगने के बाद मेरी प्रॉफिट बच रही है 6 लाख रुपए. तो बिफोर टैक्स कितना था और टैक्स कितना लगा, ये पूछ रहे हैं. और क्या पूछ रहे हैं हम? सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख आ रहा है. क्या हुआ? कितना? 10 लाख आया? प्रॉफिट बिफोर हाँ, सर बोलो. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 लाख आ रहा है सही आया. देखो इसे निकाल लेते हैं हम. और टैक्स अमाउंट 4 लाख आ रहा है. हाँ, देखो देखो, अगर आप ये कहें सोचेंगे सर 40% टैक्स है और हमको दिया है आफ्टर टैक्स, अगर आप कहेंगे सर 6 लाख रुपए का आप निकाल दीजिए 40%, तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 2,40,000. हर्षित भैया यही निकाले हुए हैं, ठीक है ना. इनका टैक्स अमाउंट ये आ गया. तो ये भाई साहब ये गलत हो गया आपका, क्योंकि आप आफ्टर टैक्स पर फिर टैक्स लगा दिए तो डबल टैक्स तो लगने वाला है. ये टैक्स लगने के बाद 6 लाख रुपए आपका है, यानी इस पर टैक्स लग चुका है, टैक्स घट चुका है और टैक्स लगा होगा फुल अमाउंट पर. वो अमाउंट नहीं पता है हमको बिफोर टैक्स वाला. और अब अगर 6 लाख पर आप टैक्स लगा देते हैं तो गलत हो जाएगा आपका. बी अलर्ट, हंसी जी काम किए हैं, मैसे ये काम करते हैं. ऐसा काम नहीं करना है आपको. ये इसलिए लिख के हमने भी काटा. सही वाला क्या काम होगा सर?
सही करना होगा आपको, तो आप ये ऐसे कहेंगे कि भाई 40% टैक्स लग चुका है, उसके बाद 6 लाख है, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि अगर 100% में से 40% टैक्स लग चुका है तो बचा कितना मेरे पास, 60% है। तो हम ये कह सकते हैं जो 6 लाख रुपए मेरा है वो किसके बराबर होगा, वो 60% बराबर होगा। क्योंकि 40 कटने के बाद 6 लाख है तो 6 लाख रुपए 60% के बराबर होगा। उसको उलट दो, डायरेक्टली तुम उल्टो, सीधा फॉर्मूला करो, 6 लाख इंटू 100/60 कर दो। अगर 60 के बराबर है तो 60 कर दो, तुम्हें पूरा 100% मिल जाएगा। कितना आएगा ये, 10 लाख आ जाएगा। तो 10 लाख क्या है आपका, एक बार में क्या आ गया आपका 10 लाख रुपए, वन टाइम क्या पा गए आप, 10 लाख रुपए आप फुल अमाउंट पा चुके हैं। अब इसको अगर टैक्स अलग से निकालना चाहें आप कंफर्म भी कर सकते हैं। आप 10 लाख रुपए का अगर आप निकालेंगे 40% तो कितना आएगा, 4 लाख रुपए आ गया। अब 10 लाख में 4 लाख लेस करो, 6 लाख आ जाएगा, कंफर्म हो गया। इस तरीके से काम करते हैं, सीधे एक बार पलट सकते हैं, तड़के निकल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका रास्ता टैक्स निकालने का रास्ता और भी है, देखो यहाँ पर और टैक्स निकालने का रास्ता एक और भी है। क्या रास्ता है सर, आप चाहें अगर 6 लाख दिया हुआ ना, इसी अमाउंट चाहते हैं अगर आप, तो 6 लाख रुपए जो दिया है ये कितने परसेंट बराबर है, ये 60% के बराबर है ना। तो इसको डिवाइड 60 करना पड़ेगा, 28 निकालना है, 40% निकालना है आपको। तो आप कर लीजिए यहाँ पर 40/60 कितना आता है, चेक करिए, नहीं ऐसे नहीं आएगा। हाँ क्या करेंगे, ऐसे नहीं, इस राइट कैसे करो, राइट निकालो तो टैक्स के ऊपर ये कितने बराबर है, ये 60 बराबर है। इसको हम यहाँ चाहे पलट दें, इसको 100/60 कर सकते हैं, और उसके बाद फिर क्या कर दें, निकालने से 40% है, 40% निकाल दो, वही काम किया था अभी हमने, 100 कट जाएगा, क्या बच गया, यही नहीं कहता हमने अभी। तो 100 निकालना चाहें आप तो उसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, 6 लाख रुपए का 40/60 करिए, सीधे 4 लाख रुपए आ जाएगा। जरूर नहीं है कि आप 10 लाख निकालें फिर 4 लाख निकालें, आप चाहे डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। क्या सिखा दिया हमने आपको, यही काम अभी करना है पूरे चैप्टर में, इस प्रेफरेंस में बार बार यही काम करना होगा। आप फंस जाएंगे, आप गलती अमाउंट निकाल देंगे, क्यों सर, कोई बात बुद्धि घुसी दिमाग में, क्या किया हमने, क्या किया, या तो पहले आप जो टैक्स लगने आफ्टर टैक्स दिया हुआ है तो उसका पहले आप क्या निकाल लीजिए, उलट दीजिए, तो पूरा फुल वैल्यू मिल गया। ये क्या आया, इसको बोलते हैं बिफोर टैक्स, ये आपकी प्रॉफिट आई है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्रॉफिट आपकी आई है 10 लाख रुपए। और इस पर आप 40% निकाल देंगे, आप इस लगाया 40% तो क्या आ गया, 40% आपका आ गया। समझ में आ गई, ऐसे भी निकाल सकते हो, या तुम चाहते हो सर नहीं पूरा करवा नहीं चाहते, हम डायरेक्टली चाहते हैं, तो आफ्टर टैक्स दिया 6 लाख रुपए, तुम ये रास्ता अपना लो, तुम सीधे कर लो 6 लाख रुपए का 40/60 कर दो तो भी 4 लाख रुपए तुम्हारा आ जाएगा। अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है तब ये काम नहीं करेंगे। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, तब ये काम हमने किया। यही लिखा हुआ था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख और टैक्स है 40%, तब क्या करते, तो ऐसे केस में ये वाला मेरा सही हो जाता, तब ऐसे करते फिर हम लोग, नहीं यहाँ ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपने दिया हुआ था। अब बात समझ में आ गई, भूमिका, पंकज, सुभी, सोनल, अब समझ में आ गया, निकाल लोगी सुभी, नहीं निकाल पाओगी अब। यस सर। सर हम तो जो आप फॉर्मूला लिखाए थे उससे किए थे। हाँ उसी में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कई रास्ते हैं काम करने के ना, जो आप फॉलो कर लें, हमने सब सिखा दिया। क्वेश्चन और लिखिए, लिखिए एग्जाम्पल और, अब इसको आपका बताइएगा हमको जल्दी से, क्योंकि भाई अगर बेस ना बनाए, बच्चों को ना बताएं, सीधे क्वेश्चन लगाना शुरू कर दे भी हम, तो क्वेश्चन तो लग जाएगा लेकिन आप कुछ आएगा नहीं ना, बेसिक एक फंडामेंटल नहीं क्लियर रहेगा आपका कि कैसा फंडा क्या है, आगे क्यों उलट रहे हैं, क्यों पलट रहे हैं, इसको उलटने में आप ही उलट जाएंगे। इसलिए समझ लीजिए कि रास्ते काम करने कई हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए बेस। और जब बेस बन जाएगा तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं रखा है, फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा हमारा, आना भी जरूरी है हमको। तो एक समझ लिखिए, सुबीर और भूमिका, सोनल, या आप लोग का जवाब पहले आना चाहिए, बी रेडी। सुबी जवाब पहले चाहिए हमें, सोनल और भूमिका, भूमिका कभी नहीं बताती कुछ भी, भूमिका जी एकदम रेडी रहिए आप, है कि नहीं भूमिका, आर यू देयर? यस सर। आपका जवाब में मिलना चाहिए हमको। लिखिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दिया हो ₹12 लाख, और टैक्स रेट है आपका 40%, फाइंड आउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स अमाउंट। सेम क्वेश्चन हो गया, जवाब आप सेम चाहिए हमको तुरंत। पंकज तुम मत बोलना, हमें जवाब चाहिए पहले
भूमिका से, सुबी से और सोनल से चाहिए हमको, बाकी लोग कोई बोलेगा नहीं। सर हो सर बिफोर टैक्स 20 लाख आएगा और टैक्स रेट 80,000। सुबी क्या बोली, तुम्हारा कितना आया? भूमिका सर टैक्स अमाउंट 8 लाख है और सर बिफोर टैक्स 20 लाख है। 8 लाख टैक्सिंग का आया है। भूमिका तुम्हारा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, भूमिका तुम्हारा कितना आया है? सोनल 20 लाख। बहुत इजी चीज है, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं बताइए हमको, 20 लाख ही आएगा। तुम्हारा भी आया था महेंद्र, दीक्षांत, सलभ की तो कुछ और आया था, लग गया। 20 लाख ही आएगा ये, ठीक है। कैसे आया, निकाल दें? आप निकाल चाहो उसको, दो रास्ते थे, हम टैक्स निकालना होगा हमको, हम कहेंगे सर 12 लाख रुपए का हो गया, 12 लाख रुपए का 40 टैक्स था ना, तो 40 अपॉन क्या कर दे इसका, 160 100 कहीं गलत हो जाएगा, 60 करिए आप, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? हाँ अब बताओ, करो कितना है बताओ, ये बताओ कितना आया? 12 लाख। हाँ 8 लाख आ गया, ये टैक्स अमाउंट आपका आ गया। और अब बिफोर टैक्स सही है, तो अब क्या कर लीजिए, इस 12 लाख में 8 लाख जोड़ लो तो भी 20 लाख हो जाएगा, या फिर तुम चाहो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 12 लाख रुपए का इंटू कर तुम 100/60 कर दो, क्योंकि 40 के बाद कट के आया है तो 60 के बराबर है, 60 से पलट दो उसको तो भी 20 लाख आ गया। नहीं इस तरीके से? पंकज जी कोई दिक्कत? पंकज जी कोई दिक्कत? नो सर, बात समझ में आ नो चुका सर। है? यही काम करना है हम लोगों को हाँ। प्रेफरेंस में, और कोई और काम नहीं करना। बार बार भाई बिफोर आपने करवाएगा हमसे, तुम कंफ्यूज रहोगे सर कैसे हो जा रहा है। कई रास्ते काम करने सामने आ गए हैं, डायरेक्टली निकालो, इनडायरेक्टली निकालो, कभी ऐड भी कर सकते हो, एक ही निकाल दो अपने आप आ जा रहा है, तो कई रास्ते इस चीज से काम करेंगे तो आराम से काम हम लोगों का खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कल हम सीधे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है, अब कल सी बॉक्स में क्वेश्चन लगाना रहेगा हम लोगों को, फटाफट क्वेश्चन लगाएंगे और क्लास स्टार्ट करते ही तुरंत टाइमली हम स्टार्ट कर देंगे, क्वेश्चन लगाना शुरू कर देंगे। जो बच्चा लेट आया तो उसका दूसरा क्वेश्चन छूट जाएगा, खास तौर से लेट में जो है ना, ये जितने भी जो लेट वाले हैं उसमें सबसे नंबर 1 पर हंसी जी हैं, 11 बजे बुलाओ 11:30 बजे आते हैं, दीक्षांत भी लेट हैं, इनकी वजह से आप भी लेट हैं। आप जान लीजिए भले आप आके 5 मिनट वेट कर लीजिए, मंजूर है, लेकिन 5 मिनट लेट मत आइए, ठीक है ना। कल आते ही पहले इसका क्वेश्चन शुरू कर देंगे हम लोग, और लेट आओगे आपको छूट जाएगा, जिम्मेदारी आपकी फिर होगी, रेगुलर रहो, डिसिप्लिन में रहो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए और साथ साथ बढ़ते रहिए।